चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। बंधन कारागार। प्रिय दर्शकों, कारागार योग की चर्चा हुई है, आपके सम्मुख पूर्व में बाकायदा वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर, जहां मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है, बताया हुआ है। जन्म कुंडली में शनि और राहु की युति यदि कुंडली के 8वें या 12वें भाव में हो तो ये भी कारागार योग है, और जन्म कुंडली में शनि या राहु की परस्पर दृष्टि इस भाव में हो जाए, यानी जन्म कुंडली के 12वें अथवा 8वें भाव में शनि बैठे हो, राहु की दृष्टि पड़ जाए, राहु बैठे हो, शनि की दृष्टि पड़ जाए, या राहु या शनि एक दूसरे के नक्षत्र में, यानी पुष्य अनुराधा उत्तरा भाद्रपद अथवा आर्द्रा स्वाति शतभिखा में अगर ये दोनों ग्रह बैठे हों, तब भी जीवन काल में जातक को दीर्घकालिक प्रतिबंध से जूझना पड़ता है, अथवा कानूनी समस्याएं आती हैं, अथवा आकस्मिक बाधाएं, मानसिक उलझन जातक के जीवन में पैदा होता है। ऐसा जातक कई बार जन्म कुंडली के 12वें में ऐसी स्थिति है तो किसी कानूनी विवाद में फंस जाता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाता है, यहां तक कि जेल जाने की नौबत भी आ जाती है। जीवन में अगर हम जेल वाली बात हटा दें तो फिर बाकी जीवन में बार बार अनावश्यक प्रतिबंध, बाधाएं, विलंब, परेशानियां उत्पन्न होने लगती है। मानसिक तनाव, चिंता, भ्रम और नकारात्मकता जीवन को प्रभावित करती है। अचानक आर्थिक अर्थ का नुकसान हो जाए, संपत्ति फंस जाए, कोई प्रॉपर्टी ली। यहां बंधन योग के बारे में बहुत तरह से समझना जरूरी है। कई बार लोग समझते हैं बंधन का सिर्फ अर्थ जेल है। नहीं, बंधन का सिर्फ अर्थ जेल नहीं है। एक उदाहरण से समझिए, आपका धन क्या है? आपका धन आपकी स्वतंत्रता, आपकी सुरक्षा है। आप कोई प्रॉपर्टी लिए, जमीन खरीदे और वो फंस गया। फंस गया मतलब विवादित निकल आया, हाँ तो आप फंस गए। ये भी एक तरह का जेल ही तो है ना, और उस प्रॉपर्टी से आप फंस गए हैं। एक ऐसी प्रॉपर्टी आपके हाथ लगती कि या तो उस पर आप रहते या उसको बेच सकते थे, उससे बेचकर और पैसा कम, अब तो नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, फंस गए हैं आप। तो फंस जाना, कई बार ऐसे लोग देखेंगे आप कि विदेश गए, वहां फंस गए, कोई गैर कानूनी काम कर दिया, वो छुप के रह रहे हैं इत्यादि, या किसी अज्ञात स्थान पर आप लंबे समय तक बंधन में रह रहे हैं। प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव ध्यान रखना जरूरी है, ये बात भूलिएगा मत कभी। क्या? ये जो जन्म कुंडली के 12 भाव आप देखते हैं, ये 12 भाव कोई आम भाव नहीं है, ये कोई आम भाव नहीं है, ये आकाश है पूरा। और जिस 12वें भाव से हम जेल का विचार करते हैं, उसी 12वें भाव से, उसी 12वें भाव को, उसी 8वें भाव को, उसी चौथे भाव को वैराग्य त्रिकोण कहा गया है। तो ये बहुत गहरा विषय है कि एक साधु, एक संत, साधु शब्द तो नहीं कहूंगा, एक संत कहूंगा, एक तपस्वी कहूंगा, आम दुनिया की नजर में किसी गुफा में जाकर के रहने लगा, छुप के रहने लगा, तो ये बंधन है उस व्यक्ति के लिए, हम आम लोगों के लिए। लेकिन असल में वो स्वच्छंद मुक्त हो गया है। समझ रहे हैं हमारे देखने का नजरिया? एक आम गृहस्थ आश्रमी उस व्यक्ति के जीवन को देखे तो वो, जैसे मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो पूजा पाठ करते हैं, ध्यान से समझिए, और वो पूजा पाठ ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं कि अब पूजा पाठ हमारा ऐसा हो गया कि हम कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि जाएंगे तो हमारे ठाकुर जी की सेवा कौन करेगा, उनको कौन देखेगा, तो हम उनको छोड़ के तो जा नहीं सकते। सामान्य दृष्टिकोण से क्या हुआ, अरे कैसी परिस्थिति में आप अपने आप को फंसा ली, एक बंधन। लेकिन असल में देखें तो ये बंधन जीवन का सर्वाधिक श्रेष्ठतम बंधन। कई लोगों को मैंने देखा, कई लोगों को ऐसा भी देखा कि उन्होंने कुत्ता पाल रखा है और कुत्ते के बंधन में बंध गए हैं। नहीं, हम चले जाएंगे तो कुत्ते को देखेगा कौन, उनको कुत्ते ने उनको बांध लिया है। खैर, गो सेवा भी कुछ लोग करते हैं, तो गो सेवा में कई बार, अब कई लोग कहते हैं कि नहीं, अब हम अगर कहीं चले गए तो गाय की देखभाल कौन करेगा इत्यादि। तो तरह तरह के बंधन, आम हम जैसे लोगों की नजर में ये बंधन उनको एक तरह से बांध दिया है। नौकरी ही को ले लीजिए, ये नौकरी भी तो बंधन ही है। आप अपने मन से हमेशा छुट्टी लगातार कई दिनों की थोड़ी ले सकते हैं। मुझे ही देख लीजिए, मैं भी तो बंधन में ही हूं। मैं आराम कहीं छुट्टी ले सकता हूं? नहीं भाई, वीडियो डालना है मुझे। तो कहने का तात्पर्य, वैसे तो हम सभी कहीं ना कहीं किसी बंधन में हैं। नजरिया हो सकता है आपका नजरिया मेरे लिए, मुझे भी कई बार लोग कहते हैं कि भाई इस बंधन से आप निकलिए, आप एकदम अपने आप को भी समय आपको देना चाहिए। लेकिन मैंने जानबूझ के इस बंधन को स्वीकार कर लिया कि बंधन तो अभी फिलहाल रहेगा। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो हमें मानसिक तनाव और परेशानी देते हैं। ये बंधन ऐसा है कि हमने स्वीकार किया है और हम चाहते हैं कि इस बंधन में रहें। तो जब हम जानबूझ के इस बंधन को स्वीकार करते हैं तो ये बंधन सामान्य सी बात हो गई। लेकिन ये बंधन परेशानी कब, जब हम किसी मसले में फंसा दिए गए हैं, फंस गए हैं, जहां हमारा बस नहीं चल रहा है, हमारा बस नहीं चल रहा है, तब वहां पर ये वाला योग विशेष रूप से देखा जाएगा, ये बंधन। बाकी इस धरती पर जितने भी लोग हैं, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी बंधन में बंधे ही हुए हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शनि और राहु दोनों ग्रह को प्रतिबंध, भय और छिपी हुई आशंकाओं को जन्म देने वाला ग्रह कहा गया है। वैसे तो शनिदेव नियम और सीमा वाले ग्रह हैं, अनुशासन वाले ग्रह हैं। राहु जरूर भ्रम, धोखा और अचानक बाधाओं को जन्म देता है। लेकिन जन्म कुंडली में इन ग्रहों का साथ मिल जाए कुंडली के 8वें या 12वें भाव में, तो व्यक्ति को मानसिक दबाव, चिंता इत्यादि महसूस होती है। एक ऐसी स्थिति जन्म ले लेती है जिसमें जातक मानसिक रूप से स्वयं को फंसा हुआ, बंधा हुआ महसूस करता है। अब आइए मैं आपको प्रयोग बताता हूं। देखिए, यहां एक बात और बता देना चाहता हूं। मान लीजिए आपने लॉ की पढ़ाई की हुई है और आपकी कुंडली के 12वें में राहु दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि वकील फंसते नहीं हैं, पर फिर भी अगर आपकी कुंडली के 12वें में राहु है और आपने लॉ इत्यादि की पढ़ाई की हुई है, तो फिर आपको चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप उसी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। एक जेलर की कुंडली में भी 12वें भाव में ही राहु दिखाई पड़ेगा। संभव है कि वकील की कुंडली में 12वें भाव में राहु दिखाई पड़ सकता है।
तो ये इतनी चिंता की बात उनके लिए नहीं है। एक डॉक्टर की कुंडली में भी 12वें भाव में राहु दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि आज के समय में आज आए दिन डॉक्टरों के ऊपर केस वगैरह होते रहते हैं। ज्यादा कोई चिंता की बात। एक राजनेता की कुंडली के 12वें भाव में राहु हो सकते हैं, ज्यादा चिंता की बात नहीं। आए दिन वो जेल भरो आंदोलन करते रहते हैं। जेल से जहां जुड़ा वहां राहु 12वें हो सकता है। लेकिन अगर एक व्यापारी है, एक सामान्य व्यक्ति है जिसका ऐसा कोई भी कार्य नहीं, लेकिन उसकी कुंडली में भी 12वें में राहु दिख रहा है और विशेष करके राहु शनि से दृष्ट है, या ऐसी स्थिति जो मैंने भी चर्चा की वैसा बना हुआ है, तब ये चिंता का विषय है। तब ये चिंता का विषय है। ये कारागार, ये बंधन योग है। आप फंस सकते हैं। आपके बच्चे की कुंडली में तो फिर सावधान करना जरूरी है। और ऊपर से कहीं बच्चे की कुंडली में और बच्चा कुछ ऐसे कृत्य कर रहा है जहां आपको लगता है बदमाशी कर रहा है, कुछ गलत कार्य कर रहा है, तब तो आपको बहुत, या तो अगर वो खुद भी नहीं कर रहा लेकिन उसकी संगति वैसी है, तो मां बाप को बहुत सजग और सतर्क होना चाहिए। ये प्रयोग रात्रि में संभव है, रात्रि 9 से 11 के बीच शनिवार की रात्रि में स्नान करना होगा, काले या नीले रंग का वस्त्र पहनना होगा। आसन भी अगर काले नीले रंग का है तो ठीक, नहीं तो फिर काले रंग का वैसे कंबल वगैरह तो होता है आम घरों में, वही बिछा के बैठ सकते हैं उस पर। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। प्रिय दर्शकों, इसमें दो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। पहला प्रयोग तो यह है कि हवन करना है, और दूसरा प्रयोग यह है कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मैंने आपको एक मंत्र बोला था, ओम ह्लीम। ह में ल संयुक्त, ह लीम, ह में ल संयुक्त ह्लीम। ये मां बगलामुखी का बीज मंत्र है। अगर इस बीज मंत्र को नियमित जपा जाए, वैसे नियमितः प्रातःकाल उठते ही 27 बार कम से कम, तो जहां तक किसी भी प्रकार के बंधन, कोर्ट कचहरी इत्यादि से बचा रहता है। एक और लाइन मैंने बताया था, वैसे तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, लेकिन किसी बड़े साधक ने बताया और बड़ा काम करता है। मैंने जितने लोगों को, मैं तो दावा करके कराया हूं, जितने लोगों से मैंने कराया है उसको लाभ इनको मिला है। मातर बगले विजयताम। मैं फिर दोहरा रहा हूं, व्याकरण के दृष्टिकोण से शुद्ध नहीं है, लेकिन ये काम करता है। भाई संत और साधक के मुंह से निकली बात, कई बार होता है ना कि साबर मंत्र में भी कई शुद्धि नहीं होती, लेकिन अब किसी संत ने बताया, वो काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है और आप सचमुच फंस गए हैं, तब आप इस वाले मंत्र को जपिए, मातर बगले विजेता, अथवा ओम ह्रीम, इस मंत्र को जपा जाए। बाकी एक प्रयोग बता रहा हूं, अगर आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं तो ये प्रयोग आपको करना चाहिए। आपको हवन सामग्री तैयार करनी है। शमी का लकड़ी लेना है, सूखा हुआ शमी की लकड़ी चाहिए होगी आपको, सूखी लकड़ी जलाने के लिए। और काला तिल चाहिए होगा। आप काला तिल लगभग 250 ग्राम ले लीजिए। उसमें लगभग 100 ग्राम के आसपास, ऐसा करिए 200 ग्राम काला तिल लीजिए, 100 ग्राम आप राई, ये जो काला सरसों होता है वो ले लीजिए, और कपूर थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा गुगुल ले लीजिए, और नमक चाहिए आपको। नमक भी हवन में आएगा, प्रयोग होगा। नीम का सूखा पत्ता चाहिए होगा। ये सब एक ही में मिला करके, और सरसों तेल डाल करके, याद रखिएगा घी नहीं डालना। हवन सामग्री में जो साकल्य बनाते हैं तो मिलाते हैं ना ये सब, तो उसमें तेल डाल करके इसको मिलाना है। अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है, और सारी प्रक्रिया पूजा पाठ, बीते दिनों से मैं लगातार बता रहा हूं, इतना समय बर्बाद करना शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन वही पूजा पाठ वाली सारी प्रक्रिया, घी का, तेल का दिया जला लेना है। कर्मसाक्षी दीपक रात्रि में हो रहा है, कर्मसाक्षी दीपक जला लिया, गणेश जी का ध्यान किया, अपने गुरु का ध्यान किया, आचमन किया, प्राणायाम किया, अपने ऊपर जल छिड़का, आसन पर जल छिड़का, प्राणायाम किया, हाथ में जल लेकर के आपने संकल्प किया, मेरा नाम, ये गोत्र, मैं जन्म कुंडली में ये दुर्योग है, उससे मुक्ति के लिए प्रयोग कर रहा हूं। और जो दिया तिल तेल का जलाइएगा, कर्मसाक्षी, उसमें 2 लौंग भी डाल दीजिएगा। इसके पश्चात आपको हवन करना है। हवन वही जो सामग्री आपने बनाई हुई है, 108 की 2 चीजें हैं, और एक ओम ह्रीम से, यानी कि लगभग 324 आहुति आपको डालनी है। सो अब रात्रि में 9 से 11 ही प्रयोग आप कर रहे हैं। अब मान लीजिए घर में सब लोग सोए हैं, घर में आपने कर दिया, सबका सांस ही बंद हो जाएगा, तो ऐसा प्रयोग मत करिएगा। कहीं खुले जगह पर करिए, ताकि घर का कोई ऐसा जगह हो जहां पर ये वेंटिलेशन हो, धुआं निकल जाए, क्योंकि जो नीम की पत्ती है उसका स्मेल बड़ा तीखा होता है। और वैसे तो गूगल वगैरह की खुशबू अच्छी आएगी, लेकिन नीम की पत्ती जल रही है इसमें, उसका बड़ा तीखा स्मेल आएगा, तो सांस लेने में सबको दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे जगह पर लीजिएगा। बाकी आपको सबसे पहले राहु का बीज मंत्र, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 आहुति, ओम शम शनिश्चराय नमः 108 आहुति, और ओम ह्लीम जो भी मंत्र बताया, हमेला संयुक्त ओम ह्लीम 108 आहुति, यानी टोटल 324 आहुति। मृगी मुद्रा इसको बोलते हैं। इन 3 उंगलियों से थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा ज्यादा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा 324 आहुति डालनी है आपको। इतना कर दीजिए। 3 शनिवार अगर कर दिया जाए तो जन्म कुंडली में बना ये कारागार योग लगभग शांत हो जाएगा। खत्म तो नहीं हो सकता, दुर्योग को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन शांत किया जा सकता है। कर लीजिए इसको। बाकी चलिए फिर से यही बात दोहरा देता हूं, बार बार दोहराना समय बर्बाद करना है, लेकिन आप इसको सेव करके रखिए, सुरक्षित रखिए। प्रिय दर्शकों, याद रखिए, इन्हीं प्रयोगों के लिए आपको भटकना पड़ता है, और यही प्रयोग मैं निःशुल्क आपको इस कार्यक्रम में बता रहा हूं, एक श्रृंखला चला रहा हूं, जहां जन्म कुंडली के बनने वाले दुर्योगों की चर्चा हो रही है और उससे बचने का उपाय, इस पर चर्चा हो रही है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि